हेलो। जुड़े प्लीज, बात करनी है। मयंक कौशिक जुड़े प्लीज। आज जो फोटोज के ऊपर ये पंगा चल रहा है इसके बारे में बात करनी है। प्लीज जुड़े। कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, कुछ लोगों को पसंद आए, मुझे नहीं मालूम, बट कुछ खरी खरी कहना चाहूंगी, कुछ बात जो कुछ लोगों के लिए जरूरी है। नमस्ते मयंक, कैसे हो? नमस्ते। जुड़े प्लीज। खासकर त्यागीज ही मेरे से जुड़े, ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं त्यागियों के लिए ही जुड़ी हूँ। राम राम गब्बर जी, गब्बर सिंह, राम राम। कैसा हुई? हाय मानसू। हिंदू मुकेश यादव, राम राम। कुछ कहना है? जो फोटो वायरल हुई है सुबह, जो मैंने भी कमेंट किया था एक नजर देख करके उस फोटो पे, उस बारे में कुछ कहना है तो आप प्लीज जुड़े, मेरे से सभी जुड़े। राम राम। कालू चिड्डा, राम राम। हिमांशु, राम राम बेटा, खुश रहिए। गब्बर सिंह, बहुत शैतान हो तुम। शैलेंद्र त्यागी, नमस्ते, खुश रहिए। जुड़ जाएं, फिर बात करती हूँ। कम से कम लोग जुड़े, मतलब कम से कम नहीं, मतलब ज्यादा ज्यादा जुड़े, फिर कम शब्दों पे बहुत बड़ी बात कहूंगी। आप लोगों से जो कि जरूरी है, और बहुत कुछ इन महीनों में हुआ है, तो वो चीजें कह रही हूँ। वो चीजें कहनी है, करनी है, सुनानी है, बतानी है। तो सुबह एक मेरे जियाजी हैं सुनील त्यागी, उन्होंने फोटो डाली थी, रात डाली थी, उसमें मैंने भी कमेंट किया था कि शर्मानी चाहिए श्रीकांत त्यागी को, और बिल्कुल सिर से शर्मानी चाहिए। अगर वो दोगली बात कर रहा है तो बिल्कुल शर्मानी चाहिए उसे, श्रीकांत को। खुल के कह रही हूँ, बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ। कुछ कोई किसी का मम्मी का फोन आ रहा है और मैं लाइव हूँ। हाँ गब्बर, किया था कमेंट, और मैं इसीलिए हूँ क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर श्रीकांत दोगली बातें कर रहा है तो श्रीकांत को सबक लेना चाहिए इस मैटर से, इस चीज से। तो मैं क्योंकि मैं श्रीकांत के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना शुरू से हूँ, ना अब हूँ, ना कभी शायद होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी। क्योंकि जो हरकत उसने करी थी, जो उसने बेशक उसने माफी मांग ली हो, मेरे लिए वो। मम्मा प्लीज बेटे उसी के फोन पे कर लो, नोनू के फोन पे। तो मैं उस फोटो के लिए ही यहाँ लाई हूँ, और मैं कहना चाहूंगी मेरी श्रीकांत को दो टुक है। अब होगा अपने आप में वो पैसे वाला, होगा अपने आप में वो कुछ भी है, फिलहाल मेरी नजर में वो कुछ भी नहीं है ना, मैं समझती हूँ किसी को कुछ। ये मेरी अपनी सोच है, समझ है, ठीक है। और एक बात, वो जो फोटो वायरल करी गई है, हुई है, जिसने भी वो खींच के डाली है, कुछ करी, तो शर्म आनी चाहिए उस फोटो को पोस्ट करने वाले को भी, और शर्म आनी चाहिए उस फोटो के पोस्ट पे जो उसने कुछ लिखा गया उस लिखने वाले को भी, ठीक है ना। क्योंकि जो भी है, मांगेराम जी उम्र में भी उससे बड़े हैं श्रीकांत से, और चीजें बिल्कुल जो भी मतलब हुई हैं अब तक, उसमें मांगेराम जी आगे थे। मैं सम्मान करती हूँ एज ए बड़ा होने के नाते, जबकि हालांकि मैं ज्यादा कुछ मुझे धरने से मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे इस धरने के बारे का मुझे कुछ चीजें पसंद नहीं आई थी, तो मैं नहीं बोलूंगी उसके बारे में, मुझे नहीं बोलनी है। फिलहाल में जो चीज मुझे है, जो एक एज ए सामाजिक महिला, सामाजिक वर्कर के तौर पर मैं जो कहना चाह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ, उस बात को सुनिए आप, या समझिए उस चीज को। मैं त्यागी जो जिसने भी फोटो डाली थी पहले, जो जिसने वायरल करी वो फोटो,
मैं उसके बारे में कहना चाहूंगी। बाकी की तो फिर चीजें बढ़ते दिखती लिखती जाती हैं, करती जाती हैं। लोग अपने हिसाब से उस बात को घुमा फिरा कर लिखते हैं, दिखाते हैं, करते हैं, वो लोगों की अपनी समझ होती है। बाकी की मैं श्रीकांत के लिए मेरी दो टुक है यहाँ पर बात। अगर श्रीकांत दोगली बात कर रहा है तो श्रीकांत को समझ जाना चाहिए अभी के अभी, वरना चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी उसके लिए, खुद के लिए, और चीज वो जबकि वो सही नहीं होगी, ठीक है ना। जबकि मेरा ये अपना कहना है कि मैं उस धरने में सिर्फ उसकी वाइफ के लिए खड़ी थी, और उसकी वाइफ को बाहर भी मैंने निकाला था, ये भी आप सब लोग जानते हैं, सबको पता है। तो बेशक से तुम कितने बड़े नेता हो, कितने बड़े तुम राजनीतिबाज हो, तो मैं अच्छे लोगों की राजनीति को मिट्टी मिला चुकी हूँ और मिलाना जानती हूँ, ठीक है। तो मैं फिलहाल फिर भी ये कहूंगी कि अगर मैं ये बात मेरे लिए मुझे सिर्फ श्रीकांत के लिए कहनी है, दो टुक कहूंगी उसे मैं, और कि अगर श्रीकांत दोगली बात कर रहा है तो ये दोगली बात करना छोड़े। अगर कुछ भी तेरे साथ गलत हुआ है, कुछ भी हुआ है, उस बात को क्लियरली रखना सीखे, बच्चों को अपना वार्ड ना बनाए, ना चीजें करे। विक्की राणा, ये ब्राह्मण छोड़ो, किसी के बाप में दम नहीं है कि जो हमसे भारत छुड़वा दे, कोई कुछ करवा दे, ठीक है ना। अभी तो किसी के बाप में दम नहीं है, अभी ना से कोई पैदा हुआ कि वो जो हमसे कोई छुड़वा देगा भारत को, ठीक है। तो फिलहाल मैं फिर भी बार बार ये कहूंगी कि जो भी वो फोटो वायरल हुई थी, मैंने लिखी थी, पोस्ट भी लिखी थी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और किसी ने वो फोटो किस वजह से वो फोटो वायरल करी है, किस वजह से वो फोटो डाली है, किस वजह से वो लिखा है। तो ऐसे बच्चों को समझना चाहिए, क्योंकि तुम भी कल को बड़े हो रहे हो, तो बहुत चीजें समाज में ऐसी होती हैं कि जो नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज को समझो, ठीक है ना। शुभम त्यागी ने कुछ लिखा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो बता दूंगा, किसी बहुत लोगों के नकाब हट जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। बेटा अभी तो तुम खुद नकाब पहने बैठे हो, तो पहले खुद को संभालो, पहले खुद को समझो, ठीक है ना। तो तब दूसरों को कहना वो करो। और रही बात ये कि जो भी अगर कोई कह रहा है कि पैसे में बिक गया, फलाना हो गया, ढिंगा हो गया, तो मान्यवर कोई भी जो भी कह रहा है, ये धरने, ये जितने भी ये होती है बिना पैसे के तो होती नहीं है, तो कोई ना कोई पैसा तो खर्च करेगा ना इस चीज में। कोई भी अगर आगे बढ़ रहा है तो अपने घर से तो पैसा लगाएगा नहीं, वो बाहर से ही उसको पैसा मिलेगा, बाहर से वो पैसा खर्च करेगा लेकर के। तो सीधी बात ये है, उस फोटो को वायरल करने वालों के लिए मैं बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहूंगी कि आप सब समझदार हैं, आप बड़े हैं, आपको समझ जाना चाहिए। और अगर कोई कह रहा है मांगेराम जी ने पैसे लिए हैं और मांगेराम जी खरीद लिए मैंने मतलब खुद बिक गए, कुछ हो गए, तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि किसके सामने ये वो पैसे गिने जो मांगेराम जी को दिए गए थे, ये किसने वो बिचौलिया वो बना था जिसने वो मांगेराम जी तक पैसे भिजवाए थे, ठीक है ना। तो पहले इस समाज की इन त्यागी लोगों की असलियत से शायद मुझसे ज्यादा बेटर कोई जानेगा। विक्की राणा, मैंने दिया है कमेंट का जवाब कि अभी कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो ब्राह्मणों को, जो हमको इस देश से बाहर निकाल दे, ठीक है ना। तो ये तो फिलहाल ये औरतों वाली साड़ियां पहन के, कुछ भी पहन के, वो कुछ भी करते रहे। मैं ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती। तुम्हारे बात का जवाब है ये विक्की राणा, सुनो मेरी बात को, ठीक है ना। और सीधी सी बात ये मैं कह रही हूँ बार बार, नमस्ते सुरभि, कैसी हो बेटा। अजय त्यागी, आपने भी लिखा था कि पैसे दिए गए हैं, पैसे ले लिए गए हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर मांगेराम ने कोई भी पैसे लिए हैं तो उसमें उसको बिचौले को देने वाला कौन था, उन पैसों को गिनने वाला कौन था, चीजें मतलब उस सब चीज को करने वाला कौन था, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूंगी, या पूछना भी चाहूंगी, क्योंकि एक समाज में मैं हूँ और उस धरने में मैं गई हूँ। जो चीज मुझे गलत लगी थी वो मैंने साफ क्लियरली बोली है। मैं हर बात तो, क्योंकि मुझे पीठ पीछे या मुंह पे कुछ कहना नहीं है। मेरे मन में जो भी कुछ है वो मैं क्लियर बोलती हूँ, साफ कहती हूँ। मैं किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं वो कहती हूँ, ठीक है। मैं फिलहाल शुभम के लिए बोलना चाहूंगी। शुभम का मुझे फोन आया था खतौली के लिए कि त्यागी को मतलब कि वोटिंग ना जाए, कुछ ना करे। तो पहली बात तो यह है कि मैं त्यागी बिरादरी में विश्वास करती ही नहीं हूँ, ठीक है ना। क्योंकि त्यागी बिरादरी मैं देख रही हूँ शेखर त्यागी जो अपने आप में बहुत बड़ा नेता बनता है, क्योंकि मैं उसे मेरी चप्पल की जूती से के बराबर भी उसको नहीं समझती हूँ। सच्चाई है ये, बिल्कुल हकीकत है ये चीज, और जानता है वो मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है ना। जय परशुराम, गब्बर सिंह, जय परशुराम। वंशज परशुराम का हूं तो खून भी ऐसा ही रहेगा, उबाल भी ऐसा ही रहेगा। ना गलत बोलती हूँ ना गलत सुनती हूँ, ये मेरी अपनी मेरे उसूल है, मेरी अपनी समझ है, ठीक है। और फिलहाल बार ये मैं कहना चाहूंगी कि जो भी ये चीजें, मैं श्रीकांत के लिए मेरा ये कोई भी है मेरी इस वीडियो को उसको बताए या उसको दिखाए, कुछ करे। अगर वो दोगली बात कर रहा है तो समझ जाए, उसको समझना चाहिए। अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो अपने से बड़े लोगों को मिट्टी में मिलाएगा या अपने से बड़े लोगों को नीचे दिखाएगा, ठीक है ना। होगा नेता अपने आप में, होगा बहुत बड़ा नेता होगा। मैं कुछ नहीं मानती किसी भी ऐसे नेता को, मैं किसी मंत्री को नहीं मानती। तुम तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं हो,
तो फिलहाल मैं ये समझ करके चलो कि अगर तुम दोगली बात कर रहे हो इस बीच में तो समझ जाओ, आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। आपका नाम जो आज हुआ है, आज सिर्फ मांगे राम की वजह से आपका नाम हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखें, इस बात को समझें आप। वरना तो ये आप शुभम को से धरना करा लेते, या और बहुत लोग थे जो तुम्हारे पीछे अब लगे तुम्हारे साथ घूम रहे हैं, उनसे धरना करा लेते। शोभा त्यागी बीजेपी की थी, उनसे धरना करा लेते। तो मैं तो मान्यवर अपने आप को संभालिए, समझ के चलो अपने आप को कि तुम क्या कर रहे हो या किस कर रहे हो। बरादरी के अगर हो तो सामाजिक तौर पे एक समझ से चलो और करो। बाकी की फालतू की चीज की किसी को इस तरीके से नीचे दिखाना या कुछ भी करना ना, तुम इस फिर तो तुम चाहिए के खून नहीं हो अगर ऐसा तुम कुछ कर रहे हो तो किसी के साथ तो तुम, ठीक है ना। मैं फिर भी बार बार कहूंगी कि जो तुम्हारा नाम आज हुआ है, जैसे भी हुआ, तुमने जो गलत हरकत करके तुम जेल गए थे उसका तुम्हें फल मिला, लेकिन फिर भी तुम्हें उसका फल पॉजिटिव मिला है कि तुम्हारा इतना नाम हो गया है। तो उस नाम को इस तरीके से दोगली बात करके या दोगले चीजें करके मत गवाओ, अपने आप को समझ जाओ। और अच्छी बात है कि समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा, वरना तो खुद ही खता खा जाओगे आने वाले टाइम में, कोई साथ भी खड़ा नहीं होने का तुम्हारा। इस चीज को ध्यान करके रखना, ठीक है ना। तो मेरा बार बार सिर्फ ये कहना है कि कुछ भी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर सिक्के हम एक नजरिए को देख करके एक राय बना लेते हैं, जबकि उसका एक दूसरा पहलू भी होता है। तो उस फिर भी यहाँ जितने भी मेरे त्यागी मेरे जिया जी हैं या जिन्होंने भी फोटो डाली है, जो कुछ भी लिखा, तो मैं उनसे फिर भी कहूंगी जिया जी प्लीज ऐसी कोई भी बात पोस्ट मत कीजिएगा कि जिससे कि मतलब आपस में ही चीजें उलझ जाए या गलत हो जाए। और फिर यह है कि किसी ने वो फोटो जान पूछ करके वो फोटो डाली ताकि ये मुद्दा उठे और ये चीजें हों। तो आप प्लीज ऐसा कुछ मत करें कि किसी को गलत लगे, किसी को कुछ ऐसा बुरा लगे। और फिर भी मैं बार बार ये चीज कहूंगी कि जो भी ये चीज हो रही है आज त्यागी समाज के बीच में, बहुत 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 गलत हो रही है। बहुत कुछ करने के लिए है आप लोगों के लिए, उसको करें आप। बहुत चीज ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए तो उसको करें आप। फिलहाल में अभी खदोली वाला चुनाव है उस पर ध्यान दें तो ज्यादा बेटर है। फिलहाल आपस में तुम लड़ मर रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो तो तुम फिर तो किसी के साथ तुम क्या ही खड़ा होकर क्या करोगे, ठीक है ना। जितनी मेरी समझ में उतनी बात करती हूँ। मैं किसी को ज्ञान नहीं देती हूँ फालतू का लेकिन जो मैं, क्योंकि मैंने अभी 20 साल से समाज में रह रही हूँ और हर चीज को प्रैक्टिकली में जी रही हूँ, हर चीज को मैं प्रैक्टिकली में देखती आ रही हूँ। मैं शायद जितना प्रैक्टिकल मैंने इस लाइफ में देख लिया है 20 साल में, शायद मुझसे ज्यादा ही कोई आज की डेट में समाज को, इस दुनिया को, यहाँ के लोगों को जानता होगा या पहचानता होगा। तो मेरा बार बार सिर्फ आप लोगों से यही कहना है कि प्लीज आपस में ही मत लड़ो मरो। और ये शेखर त्यागी बहुत उछल रहा है, मैं सच में कह रही हूँ। देखो मैं झूठने वो नहीं है, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है उसकी इन हरकतों पे, क्योंकि वो जिस तरीके से वो ये फालतू फंडी बकवासबाजी करता है, मुझे नहीं अच्छी लगती है उसकी हरकतें। आपस में वो अपनों को गिराता है तो मुझे नहीं अच्छी लगती, ठीक है ना। जबकि उसको वो जानता है कि उसको थप्पड़ लगा था लाइव के बीच में, किसी ने मारा था, तो उसको ये इस बात की खुद को शर्म आनी चाहिए इस चीज के लिए। बाकी की मैं तो उसको बहुत तब से जानती हूँ। बुआ हुआ कुछ नहीं है, वो कुछ फोटो वायरल हो गई थी मांगे राम जी की, वो खड़े थे, श्रीकांत बैठा था, तो उस बात फोटो पे किसी ने उसको मतलब बहुत गंदे, कुछ उसको बहुत गलत तरीके से उसको ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो वो चीज मैं उसके लिए आई थी, तो मुझसे कहा गया कि भाई उसको मतलब जो श्रीकांत है वो दोगली बात कर रहा है, वो दोनों पड़ों में रहना चाह रहा है, इधर का भी और उधर का भी। जबकि दोगली बात करने वाला इंसान कहीं का नहीं रहता, वो अपना नाम खत्म करा लेगा। जिस तरीके से नाम उसका बना है उसी तरीके से उसका नाम खत्म भी हो जाएगा। ये बात को श्रीकांत चाहे बेशक मेरी बात को सुने, कुछ करे, मैं डरती किसी से भी नहीं हूँ, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि मेरा अपना फंडा है कि जो कहना है साफ कहना है, बिल्कुल मुंह पे कहना है। मैं किसी के पीठ पीछे ना कुछ कहती हूँ, ना मैं किसी की मैं बुराई करती हूँ। अगर मुझे बुराई भी करनी होगी तो मैं बिल्कुल साफ साफ कहूंगी, अगर मुझे अच्छा कहना होगा तो उसके लिए भी मैं बिल्कुल साफ साफ ही कहूंगी, उसके लिए भी मैं बिल्कुल मेरा प्यार बना रहेगा। और जिसको मैं गलत बुरा कहूंगी तो उसको उसकी मैं बुराई करूंगी, ठीक है ना। फिलहाल मैं सिर्फ यही मैं बार बार कह रही हूँ कि मांगे राम जी उम्र में भी बड़े हैं और श्रीकांत के शायद पिता के समान है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो ये बहुत गलत श्रीकांत कर रहा है। अगर वो दोगली बात कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए इस तरीके से, बिल्कुल भी उसको बात नहीं करनी चाहिए श्रीकांत को। उसको अपनी जो भी उसकी एज है, समझ है, उसको उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना चाहिए आगे के लिए। वरना तो जिससे उसका आज नाम बना है ऐसे वो खत्म भी हो सकता है, इस बात को भी वो ध्यान रखें, ठीक है ना। और जिस चीजें हुई हैं, जो भी हो रहा है फिलहाल में, ये आपस की चीजें बहुत गलत हो रही हैं, क्योंकि सब मांगे राम जी को गलत कह रहे हैं। तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम जो भी उसको इस तरीके से कुछ कह रहा था तो उनका मुंह बंद करना चाहिए, उनको चीजें जवाब देना चाहिए, और बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। ये दोगली बात तुम्हें करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है।
जो हो गया सो हो गया, अब जो होने वाला है आगे जो कुछ करोगे। यस बुआ, इसलिए मैंने कहा क्योंकि मैंने भी लिखा था फर्स्ट टाइम कि श्रीकांत, मैंने लिखा था कि श्रीकांत को शर्माना चाहिए अगर वो खड़े हैं तो, ऐसे नहीं इस तरीके से ये वाला फोटो वायरल होना चाहिए, तो वो गलत हुआ है। मैंने कहा श्रीकांत ने गलत करा है। और मांगेराम जी, आज जो उसका नाम है श्रीकांत, वो मांगेराम जी की वजह से है, वरना उसने तो जो वो गलत करके गया था उसका तो नाम मेरी नजर में तो कहीं अच्छा है ही नहीं। मैं बिल्कुल कुछ मानती नहीं उसको अच्छा, कि उसने कुछ अच्छा करा है। अपनी हरकतों की वजह से वो जेल में गया था, हमसे उसकी वाइफ के लिए खड़े थे। और वो आप तो जानते हैं कि आपने मतलब कि आपने कैसे उसको बाहर छुड़ाया, कैसे हम लोगों ने उसे बाहर छुड़ाया उसकी वाइफ को। तो अभी अपने आप में बहुत बड़ा नेता बनता रहेगी कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, तो मेरी नजर में तो वो कुछ भी नहीं है, मैं तो उसको कुछ समझती नहीं हूँ, ठीक है ना। और ना मैं उससे मिलने, मैं अनु से मिलने तो फिर भी मैं एक बार गई हूँ धरने पर, बाकी ना तो मैं श्रीकांत को कुछ समझती हूँ, ना मैं श्रीकांत से मिलने जाऊंगी, ना मैं कभी मेरा ऐसे कोई काम पड़ने वाला है कि मैं जाकर के उसकी जियाजोरी करूंगी, उससे मिलूंगी, उससे फोटो खिंचाऊंगी। दुनिया में हाथ फोटो खिंचाने के लिए को तरसती है, तो मैं क्यों उसके साथ फोटो खिंचाऊंगी। मैं किसी हाथ फोटो खिंचाने का शौक नहीं रखती हूँ, ये मेरी अपनी सोच है, समझ है। और फिर भी कहूंगी कि शुभम, तुम्हारी शिकायत आ रही है मुझे, शुभम त्यागी, तुम्हारी शिकायत आ रही है मुझे, तो तुम थोड़ा खुद को संभालो, सुधारो। क्लियरली कह रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे वो नहीं करूंगी कि भाई ये हुआ, मैं किसी की जिसने जो गलत बोलेगा उसको गलत कहा जाएगा, जो सही बोलेगा वो उसको सही कहा जाएगा। तो इसलिए बेटर यही है कि तुम सुधरो। हाँ बुआ, यही बात है कि बस चर्चा उसका, क्योंकि अब उसको कि ये है वो है, अब पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों त्यागी आपस में लड़ मर रहे हैं, क्यों त्यागियों को इतना मतलब कि आपस में चीजें कर रहे हैं। दुनिया एक हो जाती है लेकिन त्यागी एक नहीं हो रहे, बड़ी शर्म की बात हो रही है इस चीज को देखते हुए, इस मैटर को देखते हुए। और फिलहाल में बस मैं एक शेखर त्यागी को बहुत मैसेज देना चाहूंगी कि अपना सुधार करे, और सुधार कर ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत लिमिट से बाहर जा रहे हो तुम। तो लिमिट में अपनी क्रॉस मत करो, वरना चीजें तुम्हारे लिए नुकसानदायक होंगी। आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ कभी कोई खड़ा नहीं होगा अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो। इसलिए मत अपनी लिमिट क्रॉस करो, अपनी लिमिट पे रहो। कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको छोड़ो ना, तुम अपने को देखो ना, तुम अपने को ग्रो करो। तुम क्यों किसी को नीचे गिराने के लिए कि हमारा ये त्यागी समाज कहाँ ला दिया, तुमने कहाँ ला दिया त्यागी समाज को। तुम क्या करते हो एक त्यागी समाज के लिए, खाली दूसरों को नीचे दिखा रहे हो और कुछ के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मैं बस इसलिए मैं लाइव थी, क्योंकि मैंने भी कल कमेंट किया था, रात ये सुबह कमेंट किया था कि श्रीकांत को शर्मानी चाहिए उस फोटो पे जो कि मांगेराम जी खड़े थे उसमें और वो बैठा हुआ है। तो मैंने साफ साफ लिखा था। फिर मैंने जब चीजें मतलब मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं यार, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हैं कि जो मुझे नहीं पता है, वो चीजें यहाँ इस तरीके से दिखाई जा रही हैं, करी जा रही हैं। तो फिर बार बार मैं फिर यही कहूंगी कि जो भी है फिलहाल में अपने समाज को तुम इस तरीके से गिरा रहे हो, खासकर ये शेखर त्यागी तलहटा, तुम्हारी स्लिप मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और तब से जानती हूँ जब से तुमने सचिन पे वार किया था। इसलिए बेटर यही रहेगा कि अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधार करो, अपने आप को ग्रो करो ना। तुम किसी को क्यों गिरा रहे हो भाई, तुम खुद को करो। तुम किसी की क्यों बुराई कर रहे हो, तुम किसी के लिए क्यों लिख रहे हो कुछ भी। तुम हो कौन, कुछ भी नहीं हो तुम, कुछ भी नहीं। इसलिए बेटर है कि अपने आप को बढ़ाओ आगे, किसी को मत गिराओ। तो मेरा बार बार सिर्फ मैं इसलिए यहाँ पे ना तो मैं मांगेराम जी को सिर्फ मेरी सहानुभूति इसलिए क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं, मेरे फादर के समान है, मेरे पापा के समान है, मेरे पापा की उम्रों के हैं, मेरे पापा के समान है। मैं सिर्फ इसलिए हूँ, बाकी की मैं किसी को के ना तो मैं फेवर में हूँ, ना मैं किसी के मैं खिलाफ हूँ। जो अगर मुझे मांगेराम जी की मुझे गलती लगी थी कहाँ पर, जब उन्होंने त्यागी हॉस्टल में कोई सभा करी थी राजनीति की, मैंने तभी मैंने लाइव बोल दिया था कि त्यागी हॉस्टल राजनीति करने का अड्डा नहीं है, वहां से कोई ऐसी चीजें ना हो कि जहां से राजनीति की शुरुआत करी जाए, ठीक है। तो आप लोग उसको वहां से कोई ऐसी पंचायत ना करें कि त्यागी हॉस्टल में कोई पंचायत ऐसी हो राजनीति को लेकर के। वहां से सिर्फ पढ़ने के वाले बच्चों के लिए काम होना चाहिए बस, बाकी वहां से कोई राजनीति के लिए ऐसी पंचायत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने कहा था, जो मुझे गलत लगा था वो मैंने गलत कहा था, ठीक है। और रही बात ये होने को, तो मेरी आज तक मांगेराम जी से ज्यादा बात नहीं हुई है ना, मैंने उनसे कभी मैं मिलने गई हूँ। मैं तो सिर्फ फर्स्ट टाइम जिस दिन धरना स्टार्ट हुआ था उससे अगले दिन मैं गई थी बस, बाकी की उनसे मेरी तब बात हुई थी तब। उसके बाद एक दिन दो बार मैं और गई थी, तो एक बार सिर्फ वो बैठे हुए थे और एक बार वो मुझे मिले नहीं थे। तो फिर मेरी उनसे नाते ऐसे मेरी कोई मुझसे बात है ना, वो मेरे को रिश्तेदार है ना, मैं उनको जानती हूँ, ठीक है ना। एज ए मैं उनको बरादरी के लिए भी नहीं, वो बरादरी के हैं मेरे, मैं सिर्फ उनको एज ए बड़ा होने के नाते उनका सम्मान करती हूँ। और अगर वो एज ए बड़ा मेरे लिए सामने वो कोई भी बरादरी से होगा, किसी बरादरी से होगा, किसी भी समाज से होगा, किसी भी धर्म से होगा, वो मेरे लिए सम्मान्य है। मैं इसलिए सिर्फ उनके लिए मैंने
मैं यहाँ पर हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे गलत लगा था जो, तो मैं फिर ये बात कह रही हूँ कि अगर श्रीकांत दोगली बात कर रहा है तो श्रीकांत को यहाँ सुधर जाना चाहिए, अपने आप में सुधार कर लेना चाहिए, वो ऐसे दोगली बात ना करे। ठीक है, अगर कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ भी हुआ है, तो उस मैटर को यहीं चैप्टर क्लोज करे और आगे अपने पे ध्यान दे। जो भी तेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, उस चीज को तू देखे, उसको तू ध्यान करे। ठीक है ना। तो बाकी की किसी को नीचे गिराने के लिए वो फोटो डाली गई, किसी को कुछ करने के लिए वो फोटो डाली गई, तो फिर तो तुमसे घटिया फिर तो कोई हो ही नहीं सकता मेरी नजर में। ठीक है ना। तो मैं बस ये बार बार यही इसलिए यहाँ पर हूँ कि श्रीकांत को सुधर जाना चाहिए, वो दोगली बात नहीं करनी चाहिए, वो दोगली बात नहीं करे तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर तुम्हारे फेवर में कुछ लोग जुड़े थे तो तुम्हारे खिलाफ भी फिर बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है ना। और मैं तो कभी तुम्हारे फेवर में खैर कभी थी ही नहीं और ना कभी होंगी, क्योंकि मेरी नजर में किसी महिला को गाली देने वाला इंसान वो कुत्ते से भी उसकी बदतर मेरी नजर में औकात है। तो मैं तो उसको किसी को कुछ समझती नहीं हूँ, चाहे वो बेसिक से कुछ भी हो। सिर्फ तुम्हारी वाइफ के लिए मैं इस धरने में थी। मैं जितनी बारी मैंने बोला होगा तुम्हारी वाइफ के लिए ही मैंने बोला होगा। और बस ये बार बार ये चीज को मैं बोलूंगी कि अगर तुमने दोगली बात कर रहे हो तो सुधार करो अपने आप में, बेटर यही है। ठीक है ना। तो मैं किसी को कुछ गलत लगा हो, हालांकि मैंने गलत बोला नहीं है, क्योंकि मैं अब संभल गई हूँ। मैं चीजें बहुत संभल के बहुत ही साफ शब्दों में बोलती हूँ, बहुत क्लियरली बोलती हूँ। और किसी को फिर भी कुछ बुरा लग गया हो तो सॉरी। बाकी की आपस सब अपने हैं, सब आपस के हैं, उनको समझ जाना चाहिए, उनको चीज़ें नहीं ऐसे करनी चाहिए। और खासकर मैं शिखर त्यागी को बार बार कह रही हूँ कि भाई तू खुद को गिरो कर, तू किसी को इस तरीके से कि क्या समाज, क्या तूने क्या ला दे समाज को, तू अपने देखते कि तूने क्या कर दिया। ये खाली चश्मा लगा करके, खाली सफेद कुर्ते पहन करके, ये करके ये कोई इससे कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। तो इसलिए बेटर ये शेखर त्यागी कि खुद को संभालो, खुद को सुधारो। ठीक है ना। किसी के लिए किसी में कमियां तुम में भी है, कमियां सब में, कमियां हर कोई भी यहाँ परफेक्ट नहीं है, सब हर किसी में कमी है, हर किसी में कमियां हैं। तो बेटर है कि खुद को सुधार कर लो और खुद को आगे बढ़ा लो, खुद के लिए काम कर लो, बस यही बेटर है। तुम नौकरी करते हो तो नौकरी कर लो ना, तुम क्यों खामोखा की राजनीति चक्कर में पड़ रहे हो, ये कर रहा है वो कर रहा है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो जॉब करने वाले बहुत कुछ कर देते हैं, तो तुम क्यों फालतू फंड की किसी के लिए कुछ भी लिखते हो, कुछ करते हो। और शेखर तुम खरे नहीं हो, मैं साफ कह रही हूँ, क्लियर बोल रही हूँ। तुमने सचिन त्यागी रणसुरा वाले के खिलाफ क्या 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 कुछ नहीं किया। तुमने उसके खिलाफ झूठे, तुमने उससे पैसे तक मांग लिए कि मुझे हिस्सा चाहिए, तो तुम कहाँ के खड़े हो भाई, तुम कहाँ के अपने आप में सही हो। तो बेटर यही है कि चीजें को खुद को संभाल लो, ज्यादा अच्छा है। किसी दूसरी पे उंगली मत उठाओ, सही यही है। और फिर से मैं श्रीकांत को बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर वो दोगली बात कर रहा है तो अपने आप में सुधार कर ले भाई। अगर तेरे लोग जुड़े हैं तेरे साथ में तो तेरे से खफा भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और है भी। तूने देखा भी होगा ये चीजें जो आपस तुम लोगों के साथ आपस में हुई हैं, तो चीजें बहुत लोग तेरे से खफा हैं भी। और फिलहाल में तो बेटर ये है कि सब लोग कोई चीजें, पैसा हर चीज को नहीं संभाल सकता कि पैसा हर किसी को चीज को तुम्हें वो कर लेगा। तो पैसे तो अगर तुम्हें होना होता तो तुम जेल भी नहीं जाते, अगर तुम्हें पैसे ही बचा लेता तो बेटर यही है कि चीजों को दोगली बात करना बंद करो। ये दोगला इंसान कुत्ता भी वफादार होता है, दोगला इंसान भी वफादार नहीं होता। तो वफादारी सीखो और अच्छे से रहो, बस मेरा यही है। अगर तुम्हें राजनीति करनी है तो दोगली बात करना छोड़ दो, अपना एक सच्चाई वाला रास्ता अपना लो, ज्यादा बेटर है। तो मैं बार बार सिर्फ इसलिए यहाँ पर क्योंकि मुझे वो फोटो बहुत 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 गलत लगी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बहुत गलत वो फोटो वायरल करी है जिसने भी करी है। और शुभम त्यागी, मैं तुमसे फिर बार बार कह रही हूँ, खुद पे सुधार करो, पहले खुद को सुधारो। किसने क्या करा, किसने किसी नकाब उतर जाएंगे, किसने क्या हो जाए, खरा यहाँ पर कोई भी नहीं, ना तुम खरे हो, ना श्रीकांत खरा है, ना यहाँ कोई भी खरा नहीं है। इसलिए बेटर है कि अपने आप को चीजें सिर्फ अपने आप को ग्रो करो, तुम दूसरों को किसी को नीचे ना गिराओ, राजनीति मत करो अपने आपस के बीच में। तो बेटर है कि सुधर जाओ, संभल जाओ, बस इसलिए मैं यहाँ पर थी क्योंकि मुझे बहुत बेकार वो फोटो लगी थी, मुझे बहुत गंदी लगी थी। मैंने कहा था कि श्रीकांत को शर्म आनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि मांगेराम जी की वहां कोई गलती है, कुछ भी है। मांगेराम जी ने, मैं नहीं मानती कि कुछ गलती वहां करी भी होगी, और कि पैसा लिया कुछ का, तो भाई ये धरने वरने तो पैसे से चलते हैं। अगर किसी ने दिया भी है तो कोई बड़ा एहसान नहीं कर दिया, कोई कुछ ऐसा वो नहीं कर दिया कि पैसा देकर कुछ कोई बड़ा एहसान कर दे किसी के ऊपर। तो मेरा तो यही है कि आप प्लीज संभल जाइए, सुधर जाइए, बस। प्रीति त्यागी तो हूँ, और अक्सर आप लोगों से बात करती हूँ, कहती हूँ, साफ कहती हूँ, सच कहती हूँ, और मेरा नंबर हमेशा होता है, तो मैं सिर्फ ये चीज बोलती हूँ
तो चीजें करती हूँ। तो भाई अगर किसी को मेरे से कोई बात करनी है, मेरे से कोई हेल्प लेनी है किसी तरीके की, जिस भी लायक हूँ मैं, कैसी भी हूँ मैं, तो मैं आप लोगों के साथ में हूँ। नंबर मेरा ऑलरेडी है, फिर भी बोल देती हूँ 8217 क्या है मेरा 8218762756 ये मेरा नंबर है। तो आपको जब भी मेरी कैसी भी, मैं जिस भी लायक हूँ, जिस भी मैं तुम लोगों की हेल्प कर पाऊंगी, किसी की भी, तो मैं उस लायक हूँ। बाकी की श्रीकांत गिरी पार बाबा मैं कह रही हूँ कि भाई सुधर जाओ अपने आप में, ये दोगली बात करना बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर दे। जो भी कुछ हुआ है, जो भी तूने कुछ करा, कैसे करा, उस चीज को बिल्कुल बंद कर दो भाई। तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम ये दोगली बात कर करके। दोगली बात करने वाला इंसान कहीं का भी नहीं रहता है, ये बात समझ लो बस, ठीक है ना, अच्छे से समझ लो और सुधर जाओ अपने आप में। शुक्रिया, धन्यवाद, चलती हूँ।